जय श्री राम। इस ऑडियो में आप सुनेंगे नीब करौरी बाबा के बारे में। अभी तक उनके बारे में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम उनकी जीवनी से शुरुआत करेंगे, जो हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी इस चैनल पे सुना होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने जो उनके साथ लीलाएं हुई, तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में जो भी बताया है, तो वो छोटी छोटी घटनाओं में आप आगे के ऑडियो में सुनेंगे। ऐसे तो ये ऑडियो बहुत ही बड़ा है, करीबन 20 घंटे की होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस सीरीज में धीरे धीरे पार्ट बनाऊं। अभी जितना संभव हो पाता है मेरे लिए, मैं उतना इस ऑडियो में अभी आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं। तो आइए सुनते हैं नीब करौरी महाराज के बारे में। एक दिन कुछ ग्रामवासियों ने महाराज जी से मथुरा वृंदावन यात्रा की बात कही। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ तुम चलो, हम भी हाल आए। और तब गुफा में बंद हो गए। पर जब गांव वाले वृंदावन पहुंचे तो पाया कि बाबा जी वहां पहले से ही उपस्थित हैं। और जब गांव पहुंचे वापस, तो पता चला कि बाबा जी तो यहीं अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने रहे थे। परंतु सारा कथानक बाबा जी का एक और कौतुक बनकर रह गया गांव वालों के लिए। वे ना समझ पाए। बिनु पद चले इहां उहां दुई बालक देखा। मंदिर तथा उसके आगे कच्चे प्रांगण में पक्का चबूतरा बनने की बात उठी तो बाबा जी ने गांव के एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा। उस समय तो वैश्य महाशय ने हामी भर दी, पर बाद में मुकर गए। अब प्रारब्ध हुआ बाबा जी का कौतुक। वैसे की दुकान में भीषण आग लग गई। धुआं ही धुआं चारों ओर, और कोई उपाय न देख वैसे दौड़ा दौड़ा बाबा जी के चरणों में आ गिरा कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए। महाराज जी ने उसके लिए किए गए वादे का उसे स्मरण कराया और कहा, हनुमान जी रुष्ट हो गए हैं तुझसे। तो वह रोने लगा। तब दया निधान ने कमंडल से कुछ जल हाथ में लेकर वैसे की दुकान की तरफ छींटे फेंके और कहा, जा, कुछ नहीं हुआ, आग बुझ गई है। दूर से फेंके जल के उन चंद छींटों से ही वह आग बुझ गई और पता चला कि दुकान में केवल कुछ मिर्चें ही जली थी। परंतु इसके बाद हनुमान मंदिर तथा चबूतरा शीघ्र ही पक्का हो गया। मंदिर के पास जल की व्यवस्था न थी। महाराज जी ने इस हेतु मनसा की। तभी गांव के एक निसंतान दुखी वैश्य ने बाबा जी के आगे अपना दुखड़ा रोया। बाबा जी ने कहा, कुआं खुदवा दे मंदिर के आगे, लड़का हो जाएगा। बाबा जी की अन्य लीलाओं से प्रभावित वैश्य ने कुआं खुदवा दिया और शीघ्र ही फल प्राप्त कर लिया। परंतु लड़की हुई तो वैश्य को निराशा सी हुई। बाबा जी ने उसे धैर्य धारण करने को कहा और पुनः जो संतान हुई वह आज गांव में श्री राम सेवक गुप्ता के नाम से महाराज जी के परम आशीर्वाद का सुफल भोगते हुए मंदिर, आश्रम एवं भक्तों की सेवा में रत है। कुएं में लगे पत्थर में बाबा लक्ष्मण दास नाम खुदा है। परंतु जब कुआं खुद गया तो उसमें पानी खारा निकला। तब बाबा जी ने कहा, इसमें कुछ बोरे चीनी के डाल दो। ऐसा ही किया गया। पानी मीठा हो गया, जो आज भी यथावत मीठा ही है। क्या केवल चीनी डालकर खारी कुएं मीठे हो जाते हैं? बाबा जी के इस चमत्कार पर पर्दा डालने हेतु चीनी माध्यम बन गई। मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ महाराज जी ने गांव में हर वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन से 1 माह का मेला आयोजित किए जाने की भी व्यवस्था कर दी। इस मेले में कई कोस दूर बसे व्यापारी और गांव वाले खरीद फरोख्त हेतु आने लगे, जिससे गांव में स्वतः समृद्धि आने लगी। जनता के मनोरंजन हेतु मेले में खेलकूद, लाठी तलवार के करतब, झूले, हिंडोले आदि भी आयोजित होने लगे।
परंतु बाबा जी स्वयं इस मेले में कभी नहीं जाते थे। एक बार गांव वालों की जिद पर गए भी तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर और इसी अवस्था में बिना किसी सहारे के सारे ऊबड़ खाबड़ मेड़ों से भरे मेला क्षेत्र का चक्कर लगाकर वापस चले आए। नयन बिनु देखा, आंखें बंद हो चाहे खुली, एक ही बात थी उनके लिए। महाराज जी की आज्ञा थी, मेले में कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाएगा, रात को भी। एक माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से बिना बताए। परंतु बाबा जी से यह चोरी कहां छिपी रह सकती थी। गांव से पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त न कर सका। वह व्यक्ति तब बहुत घबरा गया। इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। दया निधान ने दिन पुकार सुनकर कुछ आदमी यह संदेश लेकर भेजे कि अब पूरा तरबूज अकेले वहीं पर खाओ और वादा करो कि आगे चोरी नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने ही पूरा तरबूज किसी तरह उदरस्त किया और चोरी न करने का वायदा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट गए। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु यह लीला की हो बाबा जी ने। एक दिन कुछ लोग एक पागल युवक को जंजीरों से बांधकर बाबा जी के पास ले आए। बाबा जी दूर ही से चिल्लाकर बोले, खोल दो इसकी जंजीरें। पर लोगों ने कहा, महाराज यह आदमी वैसे ही हो जाता है, मारपीट करता है। बात सत्य थी, पर फिर भी बाबा जी पुनः बोल उठे, नहीं, छोड़ दो इसे। और जब जंजीरें खोल दी गई तो बाबा जी ने उस पागल से कहा, पेड़ पर चढ़ो। वह पेड़ पर चढ़ गया। अब उतर आओ। वह उतर गया। ऐसा उससे बाबा जी महाराज ने कई बार करवा दिया तो अंत में वह पागल स्वयं बोल उठा, पेड़ पर चढ़ने उतरने से क्या होगा। बाबा जी ने तब कहा, ले जाओ इसे, अब यह ठीक हो गया है। प्रसंगवश इसी तरह की एक घटना अकबरपुर ग्राम की भी है, जहां चौपाल में बैठे बैठे बाबा जी ने जान लिया कि फिरोजाबाद का एक मुसलमान डॉक्टर बाबा जी महाराज की अलौकिक शक्ति की कथाएं सुनकर अपने अर्धविकसित मस्तिष्क वाले एक गूंगे लड़के को लेकर महाराज जी को खोजते खोजते वहीं को आ रहा है, बड़ी आशाएं लेकर। उपचार हेतु अकबरपुर वालों से अपने को छिपाए हुए बाबा जी ने तुरंत ही अपने एक विश्वसनीय आदमी को भेजकर उस डॉक्टर से मार्ग में ही कहलवा भेजा कि जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। और वह लड़का इतने में ही समय के साथ ठीक हो गया। नीम करौरी मंदिर में महाराज जी के दरबार में दर्शनार्थियों की भीड़ तो लगी ही रहती थी। उनमें एक दारोगा भी आते थे। अपनी घोड़ी पर चढ़े। घोड़ी बड़ी ही बिगड़ैल थी तथा अन्य किसी सवार को उछालकर गिरा देती थी। दारोगा के मन में विचार आया कि अगर बाबा जी भी इस पर बैठे तो घोड़ी उन्हें भी गिरा देगी। मन के भाव को छिपाए उसने बाबा जी से घोड़ी के बारे में यह शिकायत कर दी, परंतु अंतर्यामी से दारोगा के मन की बात कैसे छुपी रहती। सो एक दिन जब दारोगा जी घोड़ी की जीन लगाम खोल उसे पास के पेड़ से बांधकर आए तो बाबा जी फुर्ती से उठकर घोड़ी के पास पहुंच गए और उसे खोलकर उसकी नंगी पीठ पर सवार हो गए। घोड़ी बेतहासा दौड़ पड़ी और उछल उछल कर बाबा जी महाराज को गिराने की चेष्टा करने लगी। गांव वालों के कथनानुसार घोड़ी बड़ी देर तक उछलती कूदती रही, पर महाराज जी कभी उसकी पीठ पर तो कभी गर्दन पर तो कभी उसकी पेट से चिपके उसे लगातार दौड़ाते ही रहे, जब तक कि वह बुरी तरह हाँफ ना गई और मुंह से फेन के साथ खून न आने लगा।
दारोगा के साथ सभी इस विस्मयकारी लीला को देखते रह गए। तभी घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी उतरकर पुनः अपनी आसन पर पूर्ण रूपेण साधारण अवस्था में बैठ गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं और न कुछ श्रम ही हुआ। दारोगा जी उलाहना देने लगे कि आपने मेरी घोड़ी बेकार कर दी। तब बाबा जी ने केवल इतना भर कहा, तूने क्यों सोचा था कि घोड़ी मुझे गिरा देगी? सुनकर दारोगा जी चुप हो गए। सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग जिसे श्री के.एम. मुंशी ने अपनी भवंस जर्नल में भी प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीब करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और एक अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देख अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़कर बैठ गया। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने पर भी गाड़ी आगे न बढ़ पाई। फुल स्टीम देने पर भी कोई असर न पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी की चेकिंग हुई, सभी कुछ सही था। तब यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास आया कि क्या बात है। ड्राइवर किसी खराबी को न बता सका। बहुत प्रयास करने पर भी गाड़ी टस से मस न हुई। उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, तभी गाड़ी चलेगी। इस पर वे विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए, पर अंत में हताश होकर उन्होंने राय की कि चलो यह भी करके देख लिया जाए। बाबा जी के पास आकर क्षमा मांगी और उनसे गाड़ी में सवार होने की प्रार्थना की। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो चलो, बैठ जाते हैं। और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी और इसी घटना के कारण भारतवर्ष के अनगिनत नगण्य गांवों में शामिल नीब करौरी गांव एकाएक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम ही नीब करौरी बाबा पड़ गया। संभवतः बाबा जी महाराज की मनसा हो चुकी थी कि अपनी इस प्रथम क्रीड़ा स्थली के वासियों के लिए रेल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, जिस हेतु उन्होंने उक्त कौतुक कर दिया, जिसके फलस्वरूप ही उस गांव से गुजरती हर पैसेंजर गाड़ी 1-2 मिनट के लिए वहां रुकने लगी। कालांतर में इस लीला की परिणति रूप नीब करौरी एक नियमित स्टेशन बन गया और अब तो ठीक गांव के बीच बाबा लक्ष्मण दासपुरी नामक फ्लैग स्टेशन भी बन गया तथा मंदिर के आसपास बसे लोगों को अब घर से निकल कुछ ही दूर पर रेल यातायात सुविधा उपलब्ध हो गई है। नीब करौरी से गमन। बाबा जी महाराज इसी प्रकार गांव में अपनी मनोहारी आध्यात्मिकता युक्त प्राकृत लीलाएं करते रहे, जन कल्याणार्थ। परंतु जहां सत्य का उदय होता है वहीं तामसी प्रवृत्तियां भी उसे नष्ट करने की चेष्टा में रत हो जाती है। वैसे भी सीधे साधे ग्रामवासी बाबा जी की इन अलौकिक लीलाओं का मूल बाबा जी में न देख पाए, उन्हें पहचान न सके। उनके लिए यह सब एक सिद्धि प्राप्त जोगी द्वारा किया गया कौतुक मात्र रह गया। अंतर छू न सका उनका। केवल बाबा जी के प्राकृत आचरण के कारण, उनकी भ्रामक लीला क्रीड़ाओं के कारण तथा बाबा जी के उनके साथ घुल मिलकर रहने, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने, मुक्त भाव से उनसे वार्ताएं करने, जिसमें गाली गलौज भी शामिल होती, आदि आदि के कारण भी। और वैसे भी तो बाबा जी महाराज अपने को प्रकट ही कब होने देते थे। और इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी
जिसकी परिणति बाबा जी के गांव छोड़ देने में हो गई और उनके गांव को छोड़ने का बहाना बन गई। क्योंकि बाबा जी सभी वर्ग, सभी वर्ण जाति के लोगों को समान स्थान देते थे अपनी दया कृपा हेतु, इससे ग्राम का रूढ़िवादी ब्राह्मण वर्ग उनसे असंतुष्ट हो चला था और उनका यह आक्रोश तब और भी भड़क गया जब एक धनी परिवार द्वारा प्रचुर मात्रा में लाए गए स्वर्ण दान को भी ब्राह्मणों के मध्य न बंटवाकर महाराज जी ने लौटा दिया। तभी एक दिन महाराज जी की अनुपस्थिति में इन लोगों में से कुछ एक ने एक भक्त द्वारा भंडारे हेतु लाए गए घी के टीनों को उसे बाबा जी के विरुद्ध भड़काकर वापस करवा दिया। वह व्यक्ति इन लोगों की बातों में आकर केवल एक टीन छोड़कर बाकी घी वापस उठा ले गया। मंदिर आकर बाबा जी को जब यह बात मालूम हुई तो वे मंदिर को एक सेविका देवी जी को सौंपकर गांव छोड़कर किला घाट यानी फर्रुखाबाद फतेहगढ़ चले गए। वैसे सत्य तो यही प्रतीत होता है कि अकारण करुण बाबा जी महाराज को अपनी कृपा क्षेत्र का विस्तार करना था, जिसका समय अब आ चुका था। वे कब तक नीब करोरी तक ही बंधे रहकर सीमित रहते। वे नीब करोरी इसके बाद भी आते रहे कभी कभी, पर गांव वालों के जाने बिना, उनसे छिपकर। परंतु अपनी प्रथम कर्मभूमि नीब करोरी के नाम को अपनी व्यक्तित्व, अपनी पहचान, अपने नाम का प्रतीक बनाकर अमर कर विश्वविख्यात कर गए, स्वयं बाबा नीब करोरी बनकर। इस बीच बाबा जी महाराज एटा, मैनपुरी, इटावा, फतेहगढ़, आगरा आदि जिलों में भी भ्रमण करने लगे थे। वैसे भी इसके पूर्व से ही इन जिलों तथा आसपास के अन्य जिलों गांवों से सैकड़ों भक्त नीब करोरी आते रहते थे बाबा जी की चमत्कारी लीलाएं सुनकर। किला घाट यानी फतेहगढ़ आकर उनकी अन्य जिलों की यात्राएं और भी बढ़ गई। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर नई नई लीलाओं के साथ साथ एक ही उद्देश्य लिए, दया एवं जन जन का कल्याण। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर कर्नल मैकन्ना था, जो बहुत सख्त था और विशेषकर भारतीय योगी साधुओं से बहुत चिढ़ता था। परंतु फौज के सिपाही बाबा जी के, जो किले के बाहर अक्सर डेरा डाले रहते थे, भक्त हो चले थे बड़ी संख्या में और छिपकर उन्हें दूध, फल आदि भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल मैकन्ना का हृदय परिवर्तन करने की मनसा बना ली और एक दिन जब वह बाहर चला गया तो आप उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग में लेट गए। अर्दली सिपाहियों आदि ने उन्हें बहुत रोका, पर फिर भी आप डटे रहे। जब कर्नल आया और उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उसके आराम की जगह लेटा है, तो वह आग बबूला हो गया और बाबा जी की अंग्रेजी और हिंदी में अपशब्दों से खूब भर्त्सना कर अपमानित करने लगा। कहते हैं उसने बाबा जी को हंटर भी लगाए, परंतु बाबा जी हंसते मुस्कुराते रहे उसकी इन हरकतों पर भी। इतने अपमान के बाद भी महाराज जी को निर्विकार हंसते मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित रह गया। पता नहीं बाबा जी की उस मुस्कुराहट में तथा उनके स्पर्श में कर्नल मैकन्ना ने क्या अनुभूति की कि तत्काल उसमें अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और उनके लिए दूध फल मंगाकर अर्पण किए। साथ में हुक्म भी दे दिया कि बाबा जी को किले के अंदर आने दिया जाए और उन्हें फौज की तरफ से दूध फल भी अर्पण किए जाए। इस घटना के बाद वह आजीवन तन मन से उनका भक्त हो गया। मैकन्ना पहला विदेशी भक्त बना बाबा जी का। बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर न मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। अपनी कमान संभाली जब वह अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी समय अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराज गए
और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह बाबा जी को पहचान उनके पास दौड़ा दौड़ा आ गया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नत हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा जा, तेरी गाड़ी जा रही है, जा, तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी तरह हार जाने पर भी मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाए एवं सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी। बाबा महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित हुआ मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही नजरबाग में मैकन्ना को बाबा जी के द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूं सुनाई, जिसे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंड्रा स्टेशन पहुंच प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उससे साधारण औपचारिकतावश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीब करौरी के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य में रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी तो बाबा जी के भक्तों में थे और उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे। फिर मैं भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंच गया और तभी अपना मुंह उघार कर बाबा जी मेरी तरफ देखने लगे, अपनी सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा इधर मैं और उधर मैकन्ना विभोर हो कृतकृत्य हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। श्री किहर सिंह जी द्वारा वर्णित। कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया, परंतु बाबा जी महाराज वहां से दूसरे तीसरे दिन ही भारत को लौट आए। प्रसंगवश बाबा जी महाराज को स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के भाई मक्का मदीना भी ले गए थे। नीब करौरी तीर्थ का पुनर्जागरण। बाबा जी महाराज की नीब करौरी गाथा यहीं पूर्ण नहीं हो जाती। महाराज जी के ग्राम नीब करौरी को छोड़ देने के बाद हनुमान मंदिर की व्यवस्था में ढील आ चुकी थी और मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चला था तथा सिंदूरी चोले के अभाव में हनुमान मूर्ति भी काली पड़ गई थी। मंदिर में जनता का आना भी न्यूनतम स्थिति को पहुंच चुका था। मंदिर की न तो कोई आमदनी थी और न कोई नियमित रूप से पुजारी ही था सेवा हेतु, परंतु वर्षों पूर्व महाराज जी ने जो हवाई बैठन को संकल्प ले लिया था, प्रसंग तृतीय सर्ग में हम देखेंगे। उसके लिए उन्हें अपनी इस गंगोत्री को पुनः उजागर करना था। इस तीर्थ के बारे में बातें करते बाबा जी ने श्री मां को अपनी कई लीलाएं बताई थी। अतएव अपनी महासमाधि के बाद मानो उन्होंने यह काम श्री सिद्धि मां को सौंप दिया। श्री मां ने वर्ष 1974 से ही बार बार नीब करौरी की यात्राएं एवं वहां कुछ काल के लिए निवास करना प्रारंभ किया। तब न वहां रात्रि विश्राम हेतु कोई समुचित व्यवस्था एवं सुविधा ही थी, न भोजन प्रसाद की और न शौच स्नान की ही। मोटी मोटी
अधपकी अथवा अधजली मक्का चना या जवा गेहूं की रोटियां एवं अधपकी स्वादहीन हरी सब्जी ही पाई हमने तब श्री मां के साथ। फिर भी ये परिस्थितियां मां के संकल्प को छू ना सकी और यात्राएं एवं निवास यथावत जारी रहे। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबा जी महाराज तथा हनुमान जी के प्रति निष्ठा पुनः जागरूक हो चली। तब से श्री मां द्वारा श्री विनोद जोशी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूरी चोले का भी पुनः पुनः नवीनीकरण होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री मां बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती थी। प्रथम बार जाने पर तो सिंदूर के अभाव में विनोद जी हनुमान जी को स्नान करा भली भांति पूछ कर केवल अबीर का ही चोला चढ़ा गए थे। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ के साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा पुनः गुलजार हो गया। घर घर श्री मां द्वारा वितरित महाराज जी के फोटो चित्र सज गए। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र ही बाद में बड़े बड़े भंडारे भी आयोजित होने लगे। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा भी होने लगी। श्री मां के आगमन पर आसपास के 25 गांव तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की भक्त जनता हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र हो महोत्सव सा मनाने लगती। कोई टुकड़ी भजन करती होती, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई नृत्य, तो कोई मंदिर में पाठ, अपने अपने रंग में, अपनी अपनी तरंग में। सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों से गुंजायमान रहता। इन सब का एक ही विशेष कारण था कि प्रारंभ से ही श्री मां गांव के पुराने लोगों से बाबा जी महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनती तथा नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनवा कर उनमें भी बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा आस्था जागृत करती रहती। साथ में बाबा जी महाराज की नींव करौरी से चले जाने के बाद की अलौकिकताओं की भी अनेक कहानियां गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबा जी महाराज की भी कुछ ऐसी लीला चल निकली कि सबके ही काम स्वतः होते चले गए और जनता की मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गई। सोया सा नींव करौरी गांव भक्तों के कलरव से गूंज उठा। फलस्वरूप जनता में मंदिर एवं बाबा जी महाराज की सेवा के प्रति अदम्य उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर तथा मंदिर क्षेत्र के, जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने बाबा जी से प्रेरित होकर उनकी सेवा में भेंट कर दिया था, विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग के आश्वासन स्वतः आने लगे। श्री मां ने तब स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। मंदिर क्षेत्र में बहुत समय से ही बाबा जी की द्वितीय गुफा तथा कुटी के स्थान पर कालांतर में श्री गंगादीन महाराज ने लंबे गुंबद का आकार लिए एक भवन बना दिया था, साधु सन्यासियों के रात्रि विश्राम अथवा ठहरने के लिए। यह भी तो महाराज जी की ही एक लीला थी, भविष्य की घटनाओं की संपन्नता हेतु, जैसा आगे वर्णित है। गांव वालों का विचार था कि इसके पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में श्री राम जानकी की मूर्तियां प्रस्थापित कर दी जाए, परंतु बाबा जी के यहां हो बैठोगे की मनसा शक्ति ने इस प्रस्ताव को दूसरा ही मोड़ दे दिया। वर्ष 1981 में कार्तिक पूर्णमासी के शुभ अवसर पर श्री मां महाराज जी द्वारा प्रेरित हो बाबा जी की अलौकिक शक्ति से पुनर्जन्म प्राप्त सिकोहाबाद के भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा इसकी परिक्रमा में श्री मां की सन्निधि में भागवत सप्ताह संपन्न हुआ, जिसने नींव करौरी ग्राम में एक अत्यंत भव्य एवं उत्कृष्ट समारोह का रूप ले लिया। और इस तरह महाराज जी के यहां हो बैठोगे के संकल्प की पूर्ति हेतु उस स्थान का शुद्धिकरण पुनः स्वतः ही हो गया और इसी के साथ नींव करौरी में महाराज जी श्री के तत्वपीठ की स्थापना का भी सूत्रपात हो गया। तब वर्ष 1984
15 फरवरी के दिन श्री मां महाराज द्वारा प्रेरित हो ग्वालियर के उद्योगपति भक्त श्री सीताराम गुप्ता द्वारा इस भवन को नया रूप स्वरूप देते हुए मंदिर का रूप दे दिया गया, जिसमें बाबा जी महाराज की संगमरमर की एक बड़ी मूर्ति का प्रतिष्ठापन उनके द्वारा श्री मां की छत्र छाया में अत्यंत धूमधाम के साथ हो गया। इस परम पावन महाकार्य में गुप्ता जी की बड़ी बहन, जो भक्त समाज में जीजी नाम से जानी जाती है, तथा भाई अमरचंद जी का भी बड़ा सहयोग रहा। इस पुनीत अवसर पर हजारों भक्तों ने महाराज जी के भंडारे का भोग प्रसाद पाया। इस प्रकार लगभग 50 वर्ष के बाद बाबा जी महाराज नीब करौरी धाम में पुनः विराजमान हो गए मूर्ति रूप में। बाबा जी के इस मंदिर को उनके तत्व पीठ का स्वरूप देने हेतु श्री मां की आज्ञा से श्री विनोद चंद्र जोशी जी द्वारा वर्ष 1973 से संचित बाबा जी के फूलों का कलश बाबा जी के इस विग्रह के नीचे समाहित कर दिया गया। साथ में दुर्गा देवी का भी एक भव्य मंदिर हनुमान जी के मंदिर के पार्श्व में बनवाकर सीताराम जी द्वारा उसी दिन प्रतिस्थापित हो गया। पुराने शंकर जी के मंदिर को भी इसी के साथ नया रूप दे दिया गया। इस प्रकार अब हनुमान जी धाम में अकेले नहीं रह गए थे, साथ में आदि शक्ति एवं शंकर जी सहित अपने ही दूसरे स्वरूप में बाबा जी महाराज बनकर विराजमान हैं। मंदिर क्षेत्र को आश्रम का रूप देने के लिए क्षेत्र के चारों ओर से एक ऊंची दीवार तथा 2 फाटकों से घेर कर उसके भीतर आवासीय कमरे भी इसी के साथ धीरे धीरे बना दिए गए। सारे क्षेत्र को पुनः एक ट्रस्ट को सौंप दिया गया। आज इस नीब करौरी धाम में बाबा जी की प्रेम गंगा की इस गंगोत्री के दर्शन हेतु प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी एवं भक्तगण, जिनमें महाराज जी के विदेशी भक्त भी शामिल हैं, बाबा जी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और फिर अगले वर्ष बाबा जी के सम्मुख भागवत सप्ताह की पुनरावृत्ति हो गई, जिसे महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद से शरीर प्राप्त श्री राम सेवा गुप्ता द्वारा संपन्न किया गया। गुफा का पुनर्दर्शन। जैसा पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि बाबा जी खेत की जिस गुफा में प्रारंभ में रहते थे, उसे उन्होंने कुछ काल बाद छोड़ दिया था और मंदिर के पास एक नई गुफा एवं कच्ची कुटी बनवाकर रहने लगे थे। इस प्रारंभिक गुफा के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमा होने लगी थी तथा कालांतर में यह भी साथ के खेत में सम्मिलित हो चुकी थी, जिसके ऊपर हल भी चले और खेती भी हुई। इस गुफा की चर्चा गांव के पुराने भक्त श्री सिद्धि मां को विस्तार से सुना चुके थे और तभी से श्री मां इस गुफा के दर्शन हेतु अत्यंत उत्सुक हो चली थी तथा वर्ष 1977-78 से उन्होंने इस गुफा के वास्तविक स्थान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करनी प्रारंभ कर दी थी। कुछ पुराने लोगों से भी पूछा गया, परंतु लगभग आधी सदी से भी ऊपर के अंतराल के बीच गांव के खेतों, सड़कों, खेत की मेड़ों और भवनों की स्थितियां बहुत बदल चुकी थी। कोई गुफा का एक स्थान बताता तो कोई दूसरा। कुछ वर्षों तक यही सिलसिला बना रहा और गुफा का सही स्थान निश्चित न हो पाया, परंतु मां ने न तो धैर्य खोया और न गुफा को ढूंढ निकालने की लगन को ही त्यागा। वे तो इस हेतु उपयुक्त समय एवं वातावरण की प्रतीक्षा में थी। अंत में वर्ष 1988 में श्री मां मंदिर के सामने खेत में घूमते हुए एक स्थान पर कुछ देर के लिए स्थिर खड़ी रह गई। तभी वहां उपस्थित एक वृद्ध ने कह दिया, जहां मां खड़ी है वहीं पर खोदो। क्या मां महाराज ने ही प्रेरित किया उसे ऐसा कहने को? और जब दिनेश दीक्षित ने गांव वालों की सहायता से वहीं 10-12 फीट की गहराई तक खोदा तो बाबा जी महाराज की उस गुफा के अवशेषों के दर्शन होने लगे। तब अत्यंत सावधानी के साथ धीरे धीरे खोदकर ऊपर की मिट्टी हटाकर पूरी गुफा को प्रकट कर लिया गया। लगभग 12-13 फीट लंबी और 8-9 फीट चौड़ी 3 खंडों में बटी इस गुफा की बची हुई
2-2, 3-3 फीट ऊंची मिट्टी की दीवारों तथा मेहराबों पर महाराज जी के उस गुफा काल की पुती कलई यानी चूना अब भी शेष थी। कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष तथा दीवार में बनी धूनी की राख और कोयला लकड़ी भी प्रारंभ में मिले। गोल आकार की मिट्टी से बनी गौरी गणेश की मूर्तियां भी मिली, जिन्हें संभवतः गांव वालों ने ही बाबा जी के गुफा प्रवेश महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिस्थापित किया होगा हवन पूजन के साथ। गुफा के प्रकट होते ही उसमें से साकल्य एवं धूप की सुगंध निकलकर व्याप्त हो गई चारों ओर। गुफा दर्शन की इस अद्भुत लीला से सभी आनंद एवं हर्षोल्लास में मगन हो उठे। बाबा नीब करोरी महाराज की जय के नारों से वायुमंडल गूंज उठा। गुफा दर्शन हेतु सैकड़ों की संख्या में जनता टूट पड़ी। उपलक्ष्य में कई दिन तक दर्शनों, कीर्तन भजनों, भंडारों की, प्रसाद की धूम मची रही। धूमधाम से गुफा का आरती पूजन हुआ। श्री मां द्वारा इस गुफा को इस प्रकार प्रकट करवाकर बाबा जी ने 60-70 वर्ष पूर्व की गई अपनी लीलाओं को, जो केवल कथाएं बनकर रह गई थी, नई पीढ़ी के समक्ष पूर्ण रूपेण प्रमाणित कर दिखा दिया और जनता में बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा, आस्था की मात्रा कई गुना बढ़कर व्याप्त हो गई। साथ में बाबा जी द्वारा प्रतिष्ठापित नीब करोरी के हनुमान मंदिर के प्रति भी जनता में अपार श्रद्धा भक्ति विकसित हो उठी। इस प्रकार इस गुफा को प्रकट करने में निहित श्री मां का उद्देश्य पूरा हो गया। तब गुफा को मंदिर का स्वरूप देते हुए उसको वर्षा एवं जानवरों से बचाने हेतु श्री विनोद जोशी ने श्री पी के चोपड़ा जी के सहयोग से उसे चारों ओर ग्रिल से घेरकर तथा ऊपर टीन की ढालदार छत से सुरक्षित कर दिया। अगले वर्ष ग्रिल को भी जालियों से घेरकर पक्षियों और छोटे जानवरों से भी गुफा को सुरक्षित कर दिया गया। इन कार्यों की सफल पूर्णता हेतु श्री सर्वदमन सिंह जी, रघुवंशी, श्री इंदर जी का भी तन मन धन से यथोचित सहयोग प्राप्त होता रहा। तब से ही दुर्गा देवी, हनुमान जी, शंकर जी एवं महाराज जी के साथ साथ इस गुफा मंदिर का भी नियमित रूप से उसी श्रद्धा भक्ति से आरती पूजन होता है। अपनी इन्हीं यात्राओं के मध्य श्री मां ने बाबा जी महाराज की लीलाओं की ग्राम वासियों से चर्चा करते करते बाबा जी का चिमटा एवं कमंडल भी, जिन्हें लेकर वे नीब करोरी आए थे तथा यहीं छोड़ भी गए थे, स्थानीय भक्तों से प्राप्त कर कैंची धाम में महाराज जी की अन्य पुण्य स्मृति रूप वस्तुओं के साथ सुरक्षित कर लिया। उत्तराखंड लीला। वर्ष 1934-35 में नीब करोरी गांव छोड़ने के बाद बाबा जी महाराज का भ्रमण एवं कृपा क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो चला था। विभिन्न प्रांतों एवं शहरों में बाबा जी महाराज ने हजारों लोगों के घर जा जाकर मुक्त रूप में अपनी दया कृपा की चमत्कारी लीलाएं प्रारंभ कर दी। दीन दुखी, रोगग्रस्त, जरूरतमंद, कर्म और प्रारब्ध से अभिशप्त, यही विशेष रूप से उनकी दया के पात्र होते थे। परंतु इस क्रिया में अपने को गुप्त रखने की नीति के अंतर्गत वे विभिन्न परिस्थितियों को जो उनकी इच्छा के सानुरूप स्वयं मोड़ ले लेती थी अथवा समृद्ध, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से संपन्न एवं सरकारी पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों को इन दया पात्रों के कष्टों को दूर करने हेतु माध्यम बनाते रहते थे। कहीं कहीं ही उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर तुरंत कह देते, सब कुछ भगवान करता है। हनुमान जी से कहो, हम कुछ नहीं जानते। परंतु अंतरंग भक्त भली भांति जानते थे कि यह भगवान हनुमान कौन है और मन ही मन बाबा जी की इन लीलाओं का आनंद लेते रहते। उत्तराखंड में महाराज जी का प्रवेश यद्यपि तीसरे दशक में ही हो चुका था, पर विशेष लीलाएं वर्ष 1940-41 के आसपास से ही प्रारंभ हुई। इसके पूर्व महाराज जी अन्य प्रदेशों, प्रांतों एवं शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश में विशेषकर बरेली, कानपुर, लखनऊ, एटा, मथुरा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा आदि जिलों एवं दिल्ली में अपनी प्रत्यक्ष रूप लीलाएं
करते रहे थे, जहां आपकी कल्याणमयी लीलाओं से मुग्ध होकर हजारों व्यक्ति आपके चरणाश्रित हो चुके थे। परंतु किसी एक स्थान विशेष अथवा व्यक्ति विशेष से तो बाबा जी जुड़े नहीं थे, और न स्थान विशेष में ही वे अधिक काल तक निवास ही करते थे। आज यहां तो कल वहां अपने सृजित मंदिरों, आश्रमों, कैंची, वृंदावन, बजरंगगढ़, भूमि आधार आदि में भी 20-22 वर्ष की अवधि में वे अधिकतम कुल मिलाकर 6 माह से लेकर 2.5-3 वर्ष तक ही छोटी छोटी अवधि में कभी 10 दिन तो कभी 1 माह तक एक आश्रम में निवास करते रहे, और पुनः अन्य स्थानों, क्षेत्रों में लीला सृजन हेतु चले जाते। केवल अंतिम 2-2.5 वर्षों में ही वे कैंची तथा वृंदावन आश्रम में 3-4 माह तक एक मुश्त रहे। परंतु बाबा जी की कृपा के फलस्वरूप कई भक्त अथवा स्थान स्वयं ही उनके नाम से जुड़ गए थे, और इसी कारण ऐसे स्थानों, व्यक्तियों की अपनी भी पहचान, प्रसिद्धि हो चली थी, बिना किसी अन्य आधार के। उत्तराखंड में महाराज जी ने पूर्व में केवल कुछ ही व्यक्तियों से संपर्क किया, या यूं कहिए कि प्रारंभ में कुछ ही क्षेत्रों के कुछ ही लोग बाबा जी महाराज को कुछ कुछ जान पाए। यद्यपि बाबा जी उत्तराखंड की समस्त भूमि का, जिसे वे देवभूमि, ऋषि मुनियों का क्षेत्र कहते थे, जब तब भ्रमण करते रहते थे। कभी किसी गृहस्थ के घर अल्पकालीन वास भी कर लेते थे, परंतु इसी भ्रमण के बीच धीरे धीरे बरेली से लेकर नैनीताल तक के सैकड़ों हजारों व्यक्ति महाराज जी की अलौकिकता से प्रभावित हो गए और उनके भक्त बन गए। विशेषकर नैनीताल, हल्द्वानी क्षेत्र के निवासी तो महाराज जी के लिए पागल से हो गए। यद्यपि बाबा जी महाराज के इस क्षेत्र में आगमन हेतु कोई निश्चित समय या तिथि नहीं होती थी, किंतु भक्तों को उनके आगमन की जो अनायास ही हो जाता सदा ही प्रतीक्षा रहती थी। कुछ ही काल में महाराज जी के प्रेम, उनकी दया, करुणा, कृपा एवं उनके इन भक्तों के प्रति अपनत्व का ऐसा गहन गंभीर प्रभाव छा गया कि महाराज जी की अनुपस्थिति में क्या पुरुष, क्या माताएं जब भी एक दूसरे से मिलते तो बाबा जी महाराज की कृपा लीलाओं की चर्चा में ही डूब जाते। विशेषकर महिला वर्ग, जो महाराज जी के शब्दों में मैया कहलाती थी, तो गोपियों की भांति उन्हीं की याद में ही सारी गृहचर्या करती रहती। एक दूसरे के घर जाकर बाबा जी महाराज के गुणानुवादों की चर्चा किए बिना उन्हें चैन न मिल पाता। बाबा जी की ही याद में इन मैयों द्वारा घर घर कीर्तन, भजन, नृत्य, अखंड रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा के पाठ आए दिन आयोजित होते रहते। क्या राम में, क्या कृष्ण में, क्या हनुमान शिव में, उन्हीं सभी में बाबा जी महाराज की झलकी दिखाई देती तथा राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। राम एवं कृष्ण की कथा लीलाओं में महाराज जी ही प्रत्यक्ष नजर आते। कोई मग्न हो जाती, कोई आंसू बहाती, इसी भाव में कीर्तन भजन करती होती। किसी की मुस्कान बाबा जी की उससे की गई लीला की स्मृति में फैली ही रह जाती, और कोई तो कुछ देर चर्चा के बाद समाधिस्थ हो जाती। इन्हें देख द्वापर की ब्रज गोपियों की कहानियां बरबस स्मृति में आ जाती थी, और महाराज जी के सहसा आगमन की सूचना जो आंधी में अग्नि के समान फैल उठती पाते ही ये सभी बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, युवक युवतियां उनके दर्शनों को, उनके चरणों में लौटने को दौड़ पड़ते। एक दूसरे से पूछते, काछन मतलब कहां है, तुम देखिए दयाल रघुराई। वैदिक संस्कारों में ओतप्रोत भगवान शिव और शक्ति के उपासक, सरल स्वभाव के ये पर्वतीय जन वैसे भी साधु सन्यासियों तथा जोगी जन के प्रति बहुत सम्मान और आदर का भाव रख उनकी सेवा करते रहते थे। और यहाँ तो बाबा जी महाराज जैसे विभूति के स्वयं का इन लोगों के प्रति अविरल प्रेम स्वतः ही परावर्तित हो इनके अंतर में प्रतिबिंबित होकर इन भक्तों के मन मानस को आच्छादित किए हुए था। अतएव बाबा जी के आगमन की सूचना प्राप्ति पर इनका ऐसा करना, इनका ऐसा आचरण स्वाभाविक ही था। और बाबा जी महाराज को भी तो एक साथ इतने बड़े समूह में अंतर से सरल
उदार प्रकृति के भक्ति भाव से ओतप्रोत बाबा जी से बिना किसी प्रकार की सांसारिकता की अपेक्षा वाले निष्ठावान धार्मिक भक्तगण मिल गए अपनी कृपा लीलाओं की विस्तार हेतु। इसके पूर्व तो महाराज जी ने सामूहिक रूप से लीलाएं केवल नीब करोरी में ही की थी, अन्यथा उनकी लीलाएं केवल गृहस्थ विशेष, व्यक्ति विशेष एवं उनसे जुड़े अन्य लोगों तक ही सीमित रही थी। इन प्रेमी, सरल, उदार हृदय भक्तों के मध्य बाबा जी महाराज ने भी उसी प्रेम, उदार एवं सरल भाव से अपनी कल्याणमयी लीलाएं की और भक्तों को ऐसी लीलाओं के मध्य लगता कि आज उनको अपने आराध्य, अपनी उपास्य की प्राप्ति हो गई और बाबा जी को भी उन्हीं के शब्दों में लगता कि वे अपने जन्म जन्मांतर के प्रेमी भक्तों के मध्य आ गए हैं। कहीं कोई दुराव नहीं, कहीं कोई छिपाव नहीं, दोनों ओर से इतनी आत्मीयता का आदान प्रदान अपने ही परिवार में भी संभव नहीं हो पाता जितना बाबा जी और उनके भक्तों के बीच चलता था। भक्तों को इसका भान ही नहीं रह पाता कि वह बाबा जी जैसे अवतारी विभूति को क्या अर्पण कर रहे हैं तथा उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और महाराज जी को भी भक्त के इस अर्पण, इस आचरण में एक ही वस्तु, एक ही तत्व दृष्टिगोचर होता, अपने प्रति उस भक्त का निश्चल अविरल प्रेम। कितनी मोहक होती ये लीलाएं। तभी ही महाराज जी ने इस क्षेत्र को ब्रिज की संज्ञा दे डाली थी। जब वे बहुत काल तक इस क्षेत्र से बाहर रह जाते तो अनायास ही उनके श्रीमुख से निकल जाता, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, और शीघ्र ही पुनः आ पहुंचते अपने ब्रज में। वैसे तो महाराज जी जिस भक्त के घर स्वयं चले जाते तो उपस्थित भक्त मंडली भी उन्हीं के साथ वहीं चली जाती थी और उस भक्त के घर छोटा मोटा भंडारा हो जाता। पर जब कभी कोई भक्त बाबा जी से अपने घर चलने का आग्रह करता तो ऐसे अवसरों पर बाबा जी के पीछे भक्तों का एक बड़ा समूह भी चल पड़ता और उस भक्त के घर भंडारे के मध्य महाराज जी का चमत्कार प्रारंभ हो जाता। भक्त की लाज अपनी लाज मानकर न्यून मात्रा में बना भोग प्रसाद पूरे भक्त समूह के लिए आवश्यकता से भी अधिक पर्याप्त कर दिया जाता बाबा जी द्वारा, बिना किसी को इस तथ्य का आभास मिले। इसी प्रकार के भंडारे दिन भर में कई घरों में संपन्न हो जाते और बाबा जी एक दिन में कितने ऐसे भंडारों में प्रसाद ग्रहण करते होते, यह तो कल्पना के बाहर की बात होती। हर घर में यही समझा जाता कि बाबा जी ने हमारे ही घर का प्रसाद भरपेट बड़े स्वाद से ग्रहण किया है। और ऐसे भंडारों का कोई समय भी तो निश्चित नियत न था कि एकदम सुबह ही हो रहे हैं या शाम को अथवा दोपहर को हो रहे हैं कि अर्धरात्रि में। अपने तन मन की सूध भूले ये भक्त बावलों की तरह बाबा जी के पीछे पीछे घर घर डोलते फिरते। घर घर कीर्तन, भजन, भंडारों की स्वतः धूम मच जाती। घर द्वार, नौकरी, पेशा, व्यापार आदि सब कुछ भूले हुए ये भक्तगण इसी नैसर्गिक आह्लाद में खोए रहते। किसी को भाव समाधि लग जाती तो कोई जड़ समाधि में जा डूबता, कोई मूक हो अश्रुपात करने लगता आनंदातिरेक में, तो कोई हतप्रभ सा बैठा रह जाता। बाबा जी के दिव्य उपस्थिति का प्रभाव विचित्र ही होता। तन की सूध नहीं, मन में चेतना नहीं, वस्त्रों परिधानों की अस्त व्यस्तता का बोध नहीं। अधिकतर लोग पागल और बाकी चकित, मूक, महारास की सी अवस्था। वही भावली नैसर्गिक आह्लाद में डूबे भक्तों के हृदय तंत्री के तार तार से एक ही सब झंकृत होता, महाराज महाराज। और स्वयं बाबा जी महाराज, वे तो केवल बैठे बैठे चाबियां घुमाते रहते सबके मन मानस के तालों की, और स्वयं निर्लिप्त, निर्विकार, निर्विकल्प दृष्टि मात्र बनी हुई इस रास महारास के मध्य उसकी गति को नियंत्रित करते रहते। और जब जानते देखते कि भावातिरेक सहन सीमा के बाहर हो रहा है कुछ भक्तों के लिए, तो शीघ्र ही चाबी दूसरी ओर घुमा देते और तब पुनः सामान्य स्थिति आ जाती समूह में। परंतु साथ ही कभी कभी किसी भक्त विशेष के अंतर के विशुद्ध भावों की टक्कर पाकर उसके भजनों अथवा उसके द्वारा भाव भक्ति से पढ़ी गई रामायण की मार्मिक चौपाइयां सुनकर
प्रभु स्वयं भी विकल विहल हो जाते। अविरल अश्रुपात होने लगता नेत्रों से, हिचकियां बंध जाती, कंठ अवरुद्ध हो जाता, सारा शरीर विशेषकर मुखमंडल एक अलौकिक दिव्य कांति युक्त भाव मुद्रा में परिलक्षित होने लगता और उसी के साथ प्रतिक्रिया स्वरूप भक्त समुदाय में भी स्पंदन होने लगता। कुछ अचेत, कुछ अर्ध चेतना में, तो कुछ सचेत हुए भक्तगण केवल अवाक होकर देखते रह जाते यह सब लीला। और जब स्वयं के लिए भी असहनीय हो जाती यह दशा, तो प्रभु चिल्ला उठते, बंद करो, बंद करो। और स्वयं या तो कंबल से अपना मुंह ढक लेते, हिचकिया लेते, या फिर उठकर अन्य कमरे में जाकर बंद कर लेते अपने को। परंतु पूरे प्रकरण में जो कुछ भी घटित होता वह बाबा जी की अपनी अलौकिकता ही होती। जो व्यक्ति बाबा जी की तरह विशेष रूप से आकर्षित न भी हुआ होता, वह भी मूक बना अविचल निहारता रह जाता बाबा जी के मुखमंडल को और उनकी लीलाओं को। अन्य के अंतर में तो एक अवर्णनीय आनंद की अनुभूति, उल्लास व आह्लाद की लहर उठती रहती। इस प्रकार प्रभु के हर नए आगमन पर भक्तों की संख्या, दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती चली जाती। इन्हीं क्रियाओं से जन जन के अंतर में 2.5 अक्षर वाले प्रेम की छाप लगा देते थे बाबा जी। उस प्रेम की जो समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, भागवत गीता आदि का सार है। ऐसी होती थी उत्तराखंड में महारास लीला। परम गुरु रूप, पूर्ण पुरुष, करुणा दया क्षमा के आगार, परम प्रेम के मूल स्रोत व दाता, अवतार विभूति श्री श्री बाबा नीब करौरी जी महाराज की असीम भवमोचनी परम कृपा मेरे जैसे दीनहीन पर किस प्रकार हुई, इसका कुछ विवरण जानकर पाठक वृंद भी आनंद की अनुभूति करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यह केवल मेरी अपनी गाथा नहीं, वरन महाराज जी के हर आश्रित व शरणागत पर कृपा की कथा है, घर घर की कथा है। कुछ उलटफेर लेकर बाबा जी महाराज के प्रथम दर्शन मुझे नजरबाग यानी लखनऊ में उनके एक भक्त श्री प्रेम वल्लभ पांडे जी के निवास में वर्ष 1943 में हुए। उनके मकान में कुछ भीड़ भाड़ सी देखकर कौतूहलवश मैं भी अंदर चला गया। देखा, तख्त पर साधु के से वेश में स्थूल काय से एक अधेड़ वय के व्यक्ति विराजमान हैं। ऊंची धोती के ऊपर एक साधारण सा चौखाना कंबल लपेटे, अधबड़ी दाढ़ी, कुछ गंजापन लिए सिर, बावले से और भक्तजनों से घिरे हुए। पूछा तो पता लगा नीम करौली बाबा है। विचित्र सा नाम लगा। मैंने भी प्रणाम किया। कुछ देर बैठा भी रहा, कभी इससे तो कभी उससे छोटे छोटे वाक्यों में मंद स्वर में वे बातें करते रहे मुस्कुराते हुए। मुंह निहारता रहा उनका, बहुत अच्छे लगे। फिर उठकर चला आया। उसी वर्ष महाप्रभु ने मेरी भावी पत्नी को भी, जैसा बाद में विदित हुआ, उसी के घर जाकर दर्शन दे दिए थे। पर तब बात आई गई हो गई। समय बीता और मैं इलाहाबाद नौकरी पर चला आया वर्ष 1947 में। परंतु इस बीच बाबा जी महाराज मेरे बड़े भाई पूरनचंद्र जोशी को अपनी शरण ले चुके थे तथा उनसे यदा कदा प्राप्त पत्रों द्वारा श्री चरणों की महत्ता का विवरण मुझे प्राप्त होता रहता था। फिर भी अपनी यौवन की मस्ती में खोया मैं उदासीन ही रहा इस ओर। परंतु महाराज जी की बराई विरद हित हठी हठी अधम उधारी वाली लीलाएं तो सर्वत्र चलती ही रहती थी, तो मैं भी कैसे बच पाता उनके कृपाजाल से। एक दिन 1947 सन में ही अचानक वह स्वर्णिम अवसर पुनः आ गया मेरे जीवन में, जब एक भक्त श्री नंद किशोर जोशी जी के घर अनायास क्यों कहूं, वह तो महाप्रभु द्वारा सृजित अवसर था कि मैं कार्यालय से लौटती बेर उसी राह से अकारण निरुद्देश्य निकल पड़ा था। श्री चरणों के दर्शनों का परम सौभाग्य
पुनः प्राप्त हो गया मुझे। अगस्त का महीना था। तब प्रभु धोती के ऊपर सफेद चादर ओढ़े हुए थे। अब की प्रभु से प्रणामोपरांत वार्ताएं भी हुई। पूरन का भाई होने का पासपोर्ट था ही मेरे पास। बहाना बन गया यह महाप्रभु के लिए भी मेरे प्रति विशेष अपनत्व बरसाने हेतु। अगले 3-4 दिन तक प्रभु का दर्शन पर्शन प्राप्त होता रहा। उनके साथ इधर उधर आने जाने का अवसर भी मिलता रहा। उसी वर्ष 2-3 बार पुनः दर्शन मिल गए। इसके बाद तो प्रतिवर्ष यही सिलसिला जारी रहा। कई बार महाप्रभु का दर्शन, दिव्य स्पर्श प्राप्त होता रहा और बढ़ता रहा। उनके प्रति आकर्षण भी उन्हीं के द्वारा प्रेरित। वर्ष 1949 में मेरा विवाह हो गया और प्रारंभ हो गया मेरे अभावग्रस्त गृहस्थ जीवन का भी। व्यस्तता के बावजूद महाराज जी के दर्शन यदा कदा हो ही जाते। होता यूं था कि अपनी राह न होते हुए भी श्री चरणों द्वारा संचालित पग उसी तरफ मुड़ जाते जिस घर या गली में महाप्रभु विराजमान होते, और मुझे बिना विशेष प्रयास के ही दर्शन हो जाते। केवल 2-4 प्रश्नोत्तरी, वात्सल्यपूर्ण दृष्टि एवं सिर या पीठ पर 1-2 थपकी, बस, और मैं तृप्त होकर, मगन होकर चल देता पुनः अपने संसार की ओर। पता नहीं क्यों अपने अभावग्रस्त जीवन की किसी भी समस्या को मैंने महाप्रभु के समक्ष प्रकट नहीं किया और न उन्हें कभी अपने घर का अता पता ही बताया, और न कभी उन्होंने पूछा कि कहां रहते हो। फिर भी यदि दर्शन मिले, अधिक समय हो जाता तो स्वयं ही मकान के नीचे से पुकार उठते तीखी आवाज में मेरा नाम लेकर, मुकुंद, मुकुंद। और फिर ऊपर आकर जो भी आसन हम दे देते, नंगी मूंज की खाट, अध टूटी कुर्सी आदि, प्रभु उसी पर आसीन हो जाते। कुछ मीठा और ठंडा पानी, बस यही होती हमारी उनके प्रति सेवा, हमारा अर्पण। हमारी इच्छा हो ना हो, हमें इस हेतु सावकाश हो ना हो, स्वयं ही यदा कदा दर्शन दे जाते। किसी विशेष रूप, किसी विशिष्ट भाव से उनका अभिनंदन भी तो नहीं करते थे तब हम, और न विशेष रूप से आकृष्ट ही थे हम उनके प्रति की उनके बिना बेचैन हो उठे। विशेषकर मेरी पत्नी, जिन्हें तभी ही महाराज जी ने तर्की की उपाधि दे दी थी, और महाराज जी को इस प्रकार, इस मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करने हेतु स्वयं हम में भी तो कोई गुण विशेष न थे। न तप बल था, न धन बल, न यश बल, न भुजबल, न विद्वता, न सामाजिक अथवा सरकारी पद प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, और न ज्ञान पांडित्य अथवा अन्य कोई सामर्थ्य। सभी कुछ तो इसके विपरीत ही था। संक्षेप में, हमारे द्वारा प्रभु का किसी भी प्रकार का कोई भी हित संभव ही न था। वैसे भी अपने हित की अपेक्षा ही कब रही प्रभु को किसी से भी। उनको छोड़ उनके किसी भक्त, शरणागत, आश्रित का भी तो कोई हित मुझ जैसे दीनहीन सामर्थ्यहीन से संभव न था। इस संदर्भ में प्रभु स्वयं भी कई बार कह भी चुके थे, तुमको सऊर नहीं है। तब भी लगता था हमारे पीछे पड़ गए हैं। मान ना मान, और कभी कभी तो सचमुच एक उलझन सी भी प्रतीत होने लगती थी उनके आगमन पर। परंतु विरोधाभास रूप इतना अवश्य होता कि प्रभु के दर्शन या उनके सानिध्य के फलस्वरूप कुछ और नहीं तो अंतर में एक शांतिप्रद गुदगुदी एवं मन में एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होती रहती थी। उल्लासपूर्ण और आशायुक्त नवजीवन सा देने वाली, जो कई दिन तक बनी रहती थी। फिर भी ऐसा न था कि उनके दर्शन पर्शन के उपरांत मुझ में ऐसी भक्ति, अनुराग या अनासक्ति उत्पन्न हो उठती होगी, सब कुछ छोड़कर भजन में रम जाता। मेरा अपना संसार यथावत चलता रहता। फिर भी मायाजन्य यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि के अंतर्गत कृत कर्मों को लेकर, परंतु साथ में एक छाप श्री चरणों की भी बनी रहती इन सब के साथ।
और जब वह धुंधली पड़ने लगती तो सरकार स्वयं पधार कर उसे पुनः ज्योतिर्मय कर जाते। जब तब आकर अपना कौतुक कर चले जाते। कितने धीरे धीरे परंतु कितने विश्वसनीय तरीके से महाप्रभु ने मेरा रुझान धीरे धीरे अपनी ओर किस प्रकार किया, इसे पाठक स्वयं समझें।